की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स स्पेशल कंसिडरेशन इन आईटी इन्वायरमेंट, कि जब ऑडिटर आईटी इन्वायरमेंट में यानी कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में जब ऑडिटर बैंक ऑडिट करता है तो उसको कौन सी की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना चाहिए। वेरीफाइड डेट एक्सेस कंट्रोल्स असाइन टू द स्टाफ वर्किंग मैच विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर द मैनुअल्स। उसे वेरीफाई करना चाहिए कि जो एक्सेस कंट्रोल जो स्टाफ को जो वर्किंग स्टाफ को दिया गया है क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कर रहा है जो कि उसके मैनुअल में लिखा हुआ है। उसके मैनुअल में मतलब कि जो बैंक के मैनुअल में जो लिखा रहता है ना कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जो वर्किंग स्टाफ को जो एक्सेस कंट्रोल असाइन किया गया है क्या वो मैनुअल में लिखे हुए उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कर रहा है। Verified that the account master and balance cannot be modified except by the authorized person। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो अकाउंट मास्टर और जो अकाउंट बैलेंस होता है वो बिना ऑथराइज पर्सनल के मैनेज नहीं मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है किसी और भी द्वारा, अनऑथराइज पर्सनल द्वारा। Ensure that authorized, accurate and complete data is made available for processing। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो डाटा प्रोसेस किया जाता है वो ऑथराइज और एक्यूरेट और कंप्लीट होता है कि नहीं होता है वो। वेरीफाइड एट एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आर बीइंग ऑथराइज्ड एंड वेरीफाइड ऑन अ डेली बेसिस बाय द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। और ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि जो एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है वो डेली के डेली ऑथराइज्ड और वेरीफाई करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। इंपॉर्टेंट को ये भी समझना होगा कि जो नेचर ऑफ एक्सेप्शन है वो किस तरीके के नेचर का है और उसका फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग की पहले तो ये चेक करना है कि डेली बेसिस पर वेरीफाई और ऑथराइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, फिर इसका नेचर क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल्स के ऊपर। वेरीफाइड इट ऑल मॉड्यूल्स इन द सॉफ्टवेयर आर इम्प्लीमेंटेड। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर के जितने भी मॉड्यूल्स है क्या वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ इम्प्लीमेंट करने बाकी हैं। Ensure that in case of interruption due to power, mechanical or processing failures, the system restarts without distorting the completion of the entries and records। और ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, यानी स्टैट्यूटरी ऑर्डर को इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके के इंटरप्शन से, जैसे कि कोई पावर में इंटरप्शन या मैकेनिकल या प्रोसेसिंग फेलियर के कारण कोई भी जब इंटरप्शन आती है सिस्टम में, तो सिस्टम बिना डिस्टॉर्ट किए अच्छे से रिस्टार्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। किसको बिना डिस्टॉर्ट किए, जब भी तक जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड कंप्लीट हो गई है क्या उनको बिना डिस्टॉर्ट किए सिस्टम अच्छे से रिस्टार्ट हो जाता है कि नहीं। मान लो आपने एक सर्टेन स्टेज तक काम कर दिया था और अचानक से पावर फेलियर हो गया, पावर के कारण इंटरप्शन होगी, तो क्या आपको दोबारा से उस स्टेज पर आना पड़ता है या उतना ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। वेरीफाइड दैट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज इंश्योर्ड व्हाइल ग्रांटिंग एक्सेस टू द यूजर्स एंड दैट द यूज़र एक्टिविटीज़ आर मॉनिटर्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी लॉग रिव्यू। और ये भी वेरीफाई करना है कि क्या सिस्टम में जब एक्सेस यूज़र को ग्रांट दी जाती है तब क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इंश्योर करी जाती है, यानी यूज़र को सिस्टम में एक्सेस ग्रांट करते वक्त क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंश्योर करी जाती है, और क्या यूज़र की एक्टिविटीज़ को एक्टिविटी लॉग रिव्यू से मॉनिटर किया जाता है कि नहीं किया जाता कि यूज़र कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। इंश्योर दैट द सिस्टम प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स टू द प्रोग्राम। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बैंक ऑडिट में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बैंक में जो भी सिस्टम लगा हुआ है क्या वो सिस्टम अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स जो प्रोग्राम में जो किए गए हैं क्या उनको प्रिवेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। कि क्या मान लो कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसमें आकर के इसके प्रोग्राम में अमेंडमेंट कर देगा और ये सेव कर लेगा, नहीं। सिर्फ जो अमेंडमेंट्स है प्रोग्राम में जो अमेंडमेंट्स है वो ऑथराइज वाले ही सेव होने चाहिए। अगर कोई बंदा अनऑथराइज अमेंडमेंट करने की अगर हिमाकत करता है तो वो सेव नहीं होने चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वेरीफाइड दैट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफ द लेटेस्ट वर्जन इज इंस्टॉल्ड। आपको सुनिश्चित करना है कि जो एंटीवायरस जो सिस्टम में डला हुआ है वो लेटेस्ट वर्जन का ही इंस्टॉल है कि नहीं है और उसको रेगुलर अपडेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वेरीफाइड दैट ऑल द जनरल लेजर अकाउंट कोड्स ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफिस आर एग्जिस्टेंस इन द सिस्टम।
आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि जितने भी जनरल लेजर अकाउंट कोड्स होते हैं जो कि हेड ऑफिस द्वारा ऑथराइज किए गए हैं वो सारे सिस्टम में है कि नहीं है। जैसे सैप में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं और ये कोड्स कौन बनाता है, ये बनाता है हेड ऑफिस। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो जो सैप सिस्टम है उसके अंदर वो सारे कोड्स है कि नहीं है। कोई ऐसा कोड तो नहीं है कि मिसिंग है, कि हेड ऑफिस ने तो कोड बना दिया बट जो ब्रांच है वो यूज़ ही नहीं कर रहा उस कोड को। Since backup is taken at centralized location, central auditor should check that the bank takes daily and monthly backups. The backup media should be duly labeled and indexed properly and should be maintained under joint custody. सिंस जो बैकअप होता है वो सभी बैंकों का एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर लिया जाता है, तो ऑडिट को ये सुनिश्चित करना है कि वो जो बैकअप लिया जा रहा है वो डेली और मंथली बेसिस पे लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, और जिस बैकअप मीडिया में ये बैकअप लिया जा रहा है वो ड्यूली लेबल्ड और इंडेक्स है कि नहीं है प्रॉपर्ली अच्छे से, और जो बैकअप मीडिया उसको जॉइंट कस्टडी में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। Verify that the backup media is stored in fireproof cabinet secured with lock and key, and also that the offsite backups are preserved for the emergency. अब देखो जो बैकअप मीडिया है ना, यहाँ पे हमने देखा कि बैकअप मीडिया को अंडर जॉइंट कस्टडी मेंटेन कर रखना चाहिए, लेकिन जॉइंट कस्टडी में कहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए, एक फायर प्रूफ कैबिनेट में, ताकि हम देखते हैं ना आजकल जहाँ पे भी कुछ करप्शन वाले केसेस चल रहे होते हैं तो वहाँ पे आग लग जाती है, तो इसलिए फायर प्रूफ कैबिनेट में जो बैकअप मीडिया उसको स्टोर करना चाहिए और की और लॉक होना चाहिए उसमें, ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा उसको निकाल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ऑफ साइड बैकअप्स है वो भी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखना चाहिए, नहीं तो भैया ये बैंक है, अगर कुछ भी हो गया एक ब्रांच में तो बहुत दिक्कत आएगी उस एरिया रीजन के लिए, पूरा जो फाइनेंशियल जो एनवायरनमेंट है वो पूरा खतरे में आ सकता है। तो हमने इतने सारे की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स देखे, अब इन सबको याद करने का एक तरीका है। ये देखो, एक आंटी थी, आंटी मतलब कि एंटीवायरस, ठीक है, तो एक आंटी थी जो कि कंप्यूटर रूम में ऑल मॉड्यूल्स के डाटा का अलग अलग बैकअप मीडिया से बैकअप लेती थी और उसे कोई अनऑथराइज अमेंड ना कर पाए इसके लिए उस पर एक्सेस कंट्रोल लगा देती थी। एक दिन उसकी एक एम्प्लॉय एसओडी से लड़ गई, एक दिन उसकी एक एम्प्लॉय एसओडी से लड़ गई, तो उसने सोचा कि मैं इस एम्प्लॉय के काम में इंटरप्शन करूँगी, जिसके लिए उसने पासवर्ड के कोड्स को छेड़कर एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन कर दी उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे, जिससे वो एम्प्लॉय बाद में जाकर के फंस जाएगी। तो एक बार तो ऐसे स्टोरी देखते हैं कि एक आंटी यानी एंटीवायरस थी जो कि कंप्यूटर रूम में ऑल मॉड्यूल्स के डाटा का अलग अलग बैकअप मीडिया से बैकअप लेती थी। वो क्या करती थी, कंप्यूटर रूम में जा कर के जितने भी मॉड्यूल्स थे उनके डाटा का अलग अलग बैकअप मीडिया से बैकअप लेती थी, किसी का पेनड्राइव से ले लिया, किसी का डीवीडी से ले लिया, और उसे अनऑथराइज अमेंड कोई ना कर सके इसके लिए उस पर, यानी जो बैकअप मीडिया है बैकअप मीडिया में कोई अनऑथराइज अमेंडमेंट ना कर सके उसलिए उस पर एक्सेस कंट्रोल लगा देती थी। और उसने देखा कि एक दिन उसकी एक एम्प्लॉय एसओडी से भिड़ गई। एसओडी बहुत बड़ा हेड होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट का, तो उसको मिर्ची लगी क्योंकि एसओडी उसका अच्छा दोस्त था। तो एक दिन उसकी एक एम्प्लॉय एसओडी से लड़ गई, तो उसने सोचा कि मैं इस एम्प्लॉय के काम में इंटरप्शन करूंगी, जिसके लिए उसने पासवर्ड के कोड्स को छेड़कर एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग कर दी उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे, जिससे वो एम्प्लॉय फंस जाएगी। तो इसका कनेक्टर क्या है, ये तो स्टोरी थी। कनेक्टर है कि सोडी की आंटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स देखती थी कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में। सोडी की आंटी क्या करती थी, कंट्रोल एस्पेक्ट्स देखती थी कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में। तो कंट्रोल की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट, ये टाइटल था हमारा। तो आपने देख लिया होगा, आंटी से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर रूम, ऑल मॉड्यूल्स डाटा बैकअप मीडिया, इस तरीके से हैं सारी चीज़ें।